कहते हैं भारत और नेपाल में रोटी बेटी का रिश्ता है, क्योंकि यहाँ दोनों देश व्यापार से तो जुड़े हैं, पर इन दोनों देशों के परिवार भी बहुत ही मजबूती के साथ जुड़े हैं। भारत और नेपाल का बॉर्डर हमेशा से ही दोनों देशों के नागरिकों के लिए खुला रहता है और नेपाल से भारत और भारत से नेपाल जाने के संसाधन बहुत सारे हैं। बात करें रेल मार्ग की तो करीब 8 साल के बाद अब फिर से इन दोनों देशों के बीच ये दिलों को जोड़ने वाली लाइन बिछ चुकी है और नेपाल भारत का प्रेम अब और भी पक्का और ज़्यादा मजबूत होने वाला है। और आज मैं भी इसी नई यात्रा का गवाह बनने जा रहा हूँ, तो चलिए मेरे साथ आप भी इस विशिष्ट यात्रा का भागी बनिए। एक चीज़ और है कि स्टेशन के ठीक बाहर आपको एटीएम मिल जाएगा, तो अगर आपके पास कैश नहीं है तो कैश आप निकाल सकते हैं, ताकि आप अगर नेपाल में जाओ तो फिर आपको मतलब ऐसा कोई दिक्कत ना हो। हालांकि वहाँ पे इंडियन रुपीज़ जो है वो चल जाता है, तो इसलिए पर उसके लिए कैश होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही खूबसूरत है आज का दिन। तो यहाँ पे बाकायदा एक चीज़ अच्छी है कि सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर आपको नेपाल ट्रैवल करना है तो आपको क्या क्या दस्तावेज जो है आपके साथ रखने होते हैं। वैसे 2 तारीख को इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन आज आम पब्लिक के लिए इसे पहली बार खोला जा रहा है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना, जिधर मैं जा रहा हूँ अभी, यहीं से मेनली वो ट्रेन जो है वो चलेगी और यहीं से आपको टिकट जो है वो भी यहीं से लेना होगा। उस तरफ से कोई मतलब नहीं है। और ये इंडियन कस्टम्स, इससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। इंडियंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको अपना फोटो आईडी जो है वो दिखाना होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदरवाइज़ कोई और नेशन का जो ट्रैवलर है वो शायद इसमें इतनी आसानी से ट्रैवल ना कर पाए। तो ये है वो टिकट काउंटर जहाँ से आपको टिकट जो है वो मिलेगा। और बात करें टिकट कॉस्ट की, तो यहाँ आप देख सकते हो सारे स्टेशन तक का जो टिकट है वो यहाँ पे दिया गया है। बाकी फेयर देख रहे हैं ना, ये नेपाली रुपीज़ में है। और इस स्टेशन का देख रेख जो है वो नेपाल के अधीन है। और अभी फाइनली बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। सब लोग लाइन में जो है वो लग चुके हैं। देखिए हम नेपाल जा रहे हैं और भैया के पास नेपाली 500 रुपये जो है वो रखे हुए थे। तो कुछ ऐसा होता है नेपाली 500 रुपया। चलिए हमारा इंडियन करेंसी भी वहाँ चल जाएगा, है ना भैया। नेपाल और भारत के बीच वैसे तो आज़ादी के पहले से ही ट्रेन चलती थी। 1937 में नैरो गेज की ट्रेन भारत के रक्सौल से नेपाल के अमलेखगंज के बीच चलती थी। उसके बाद जयनगर से जनकपुर के बीच भी रेल सेवा शुरू की गई, पर उस वक्त लकड़ियों को ढोने के लिए सूट का इस्तेमाल होता था। टिपिकल DMU ट्रेन जो है बिल्कुल वैसे ही इसका इंटीरियर है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लग रही है कि यहाँ पे जो फैंस हैं ना वो दिए गए हैं। ये इसका फीचर है मुझे। आप कहाँ जाइएगा? टिकट मिला आपको? देखिए दिखाइए। देखिए कुछ ऐसे मैनुअली जो है वो टिकट मिल रहा है। टिकट पे लिख के दिया है, प्रिंटर नहीं काम कर रहा है। ठीक है। तो कुछ ऐसे टिकट जो है वो मिल रहा है। बाकी अगर बात करें सीट्स की ना, तो सीट्स कुछ ऐसी है नॉर्मल, कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी इसकी है। तो ये सेकंड सीटिंग की सीट्स है, लेकिन हमारी टिकट जो है वो AC क्लास में है। चलते देखते हैं कि AC क्लास जो है वो कैसा है। और वो बार नेपाल जा रहे हैं आप लोग? जनक दर्शन करने। कैसा लग रहा है? पहली बार ट्रेन से जा रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सुविधा हो गई ना, बस से अच्छा है ना? चलो ये बढ़िया चीज़ है, सब लोग खुश हैं। आप लोग पहली बार जा रहे हैं नेपाल? गाड़ी से पहली बार ना? कैसा मतलब अभी लग रहा है? अभी बहुत अच्छा। पहले बस से जाते थे, अब सीधे ट्रेन से। इतना आनंद आ रहा है जिसका आनंद मिल रहा है। लगता है कि हम लोग एक दूसरे देश से दूसरे देश में हमारा ये भैयाचारी का। वैसे भी रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल और भारत का। बड़े भाई छोटे भाई का बिल्कुल हाँ। चलिए सभी लोग बहुत खुश हैं, सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि पहली बार ट्रेन से लोग जो है वो नेपाल की यात्रा जो है वो कर पाएंगे। और ये हमारा AC चेयर कार, लेकिन अभी तक जो इसके दरवाजे हैं वो नहीं खुले हैं। देखते हैं कब खुलता है, लेकिन काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इसमें यात्रा करने में, क्योंकि DMU ट्रेन में पहली बार AC चेयर कार में देख रहा हूँ। हालांकि कश्मीर में ऐसी ट्रेन चलती हैं, लेकिन पहली बार मैं ऐसे कोच में सफ़र करने वाला हूँ। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि तो ये सारे कोंकण रेलवे के स्टाफ और इन्हीं कारण से ये जो ट्रेन है वो चल पा रही है। चलिए फिलहाल चलते हैं अंदर, क्योंकि ट्रेन जो है वो चलने लगी है। इसकी चेयर कार बड़ा ही लग्जरी लग रहा है, मतलब कारपेट जो है वो बिछा हुआ है और कुछ ऐसे वंदे भारत की याद आ रही है मुझे।
वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्लास जो है वो लग रहा है। और नए हाईवे बनने से रक्सौल अमलेखगंज रेल मार्ग को 1965 में बंद कर दिया गया, पर ये रूट फिर भी ऑपरेशनल था। पर उसके बाद 2001 में आई भीषण बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया था और ये रेलवे लाइन पूरी तरह से बह गया। फिर इसके बाद यही एक छोटा सा हिस्सा बचा था, पर जिसमें 2014 के बाद कोई भी ट्रेन नहीं चली, क्योंकि नैरो गेज से ब्रॉड गेज कन्वर्जन के लिए ये रूट भी बंद रहा था। और फिलहाल अभी 100 की रफ्तार में इस रेल मार्ग पर मैं यात्रा कर रहा हूँ। तो ये अपना पहला हॉल्ट इनरवा रेलवे स्टेशन जो है वो आ चुका है और ये पहला हॉल्ट है नेपाल का। और एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, सब कुछ सेम है, मतलब वहाँ की गाड़ियाँ देखो बिल्कुल ये हमारी बजाज की गाड़ियाँ हैं और उस तरफ TVS की गाड़ी खड़ी है, वो सब इंडियन बाइक्स ही हैं, बस नंबर प्लेट जो है वो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ऊपर सामान रखने के लिए ना काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। कर्टन्स वाकई यार ये कर्टन्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी रॉयल लग रहे हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, उचित रेल टिकट लेकर ही यात्रा करें। बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। इतनी छोटी जर्नी में करीब 7 स्टेशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं और अभी खजूरी स्टेशन जो है वो पहुंचने वाले हम। लोग बहुत खुश हैं, ट्रेन जो है इंटरनेशनल ट्रेन होने के कारण से जो सिक्योरिटी है इस ट्रेन की वो भी काफ़ी पुख्ता है। और चाहे वो कोई भी स्टेशन हो, हर स्टेशन पे आपको भीड़ जो है वो देखने को मिल जाएगी। और कुछ ऐसा है जनरल क्लास का हाल। ये फ़ैन तो बहुत ही कमाल का, मतलब चारों तरफ जो है वो पैसेंजर्स को हवा दे रहे हैं, ये अच्छी चीज़ लगी मुझे। अच्छा एक और चीज़ है, तो ये लोकल ट्रेन ही DMU ट्रेन है, लेकिन इस ट्रेन में आपको जो वॉशरूम है ना उसकी फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है। वॉशरूम बहुत ही साफ़ सुथरा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ इसलिए क्योंकि बहुत ही साफ़ सुथरा है। तो नेक्स्ट स्टेशन जो है वो जनकपुर जो है वो आने वाला है और उसके बाद से कोरथा जो है वो पहुंच जाएंगे हम, लेकिन जनकपुर बहुत इंपॉर्टेंट है तो पहले उसका अराइवल जो है वो लेते हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल करके ट्रेन को देखना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी साल बाद इस रूट पर ट्रेन जो है वो चल रही है। चाहे वो स्कूली बच्चे हो या फिर घर के बड़े हों, सभी लोग घर के बाहर निकल करके ट्रेन को देखना चाहते हैं। तो जनकपुर में आपको कुछ पुराने जो रूट का अवशेष है ना वो देखने को मिल जाएगा। ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये बिल्कुल पुराना नैरो गेज का इंजन।
बच्चे बहुत ही खुश हैं। कभी ट्रेन में बैठे हो इधर? नहीं बैठे हो? अब बैठोगे इसमें? ये बच्चे फर्स्ट टाइम जो है वो ट्रेन को देख रहे हैं। शायद जब ये पैदा हुए होंगे ना, तब यहाँ के जो ट्रेनें हैं वो बंद हो चुकी होंगी और अब इनको ट्रेन देखने को मिल रहा है। कैसा है ट्रेन? अच्छा है? बहुत बढ़िया। कितना अच्छा। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। कब जाओगे फिर इसमें? अभी अभी दवा नहीं है। हैं? दवा नहीं है। इस पे किसी ने हार लगा दिया ऊपर से।